जो सारा काम आया, इंडस्ट्री आई, वो सारे आपको याद होंगे। मैं राजू जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप किसी को मत बिठाएं, 2 मिनट की बात है। तो किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 ही तराजू पे आप तोल सकते हैं, उसका काम और उसका आचरण। काम भी आपको याद होगा और वर्षों से मेरा आचरण भी आपके बीच में है। मैं जब छोटा सा था तब पहली बार इस गांव में मैं आया था हुड्डा साहब के चुनाव में, तब से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके बीच में है। काम और आचरण की कसौटी पर अगर आप तोल के देखें और आपकी आत्मा ये गवाही दे कि आपका बेटा खरा उतरता है, तो आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं यही अपने गांव से कहना। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद वाया दिल्ली, चंडीगढ़ पहुंचेगा और बहुत जल्दी हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा। क्योंकि आपने देखा ये हरियाणा की सरकार, आज ये खट्टर सरकार के पांव लंगड़ा गए हैं, क्योंकि हर वर्ग इनसे इतना नाराज हो गया, हर वर्ग इतना नाराज हो गया इस सरकार से। कर्मचारी, किसान, गरीब, सारी गरीब की स्कीम बंद कर दी, मकान की, प्लॉट की। आपने देखा सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी आज हरियाणा में, सबसे ज्यादा महंगाई की मार आज हरियाणा में। आज विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। एक नया काम किया नहीं, सरकार जाने कितना नुकसान हुआ अंदाजा ये लगाइए आप। लगातार हर जगह जो हमारे समय सड़कों का विस्तार हो रहा था, सरकार 2013 में चोचकवास का बाईपास जो मैंने मंजूर कराया था, आज 10 साल हो उसके मंजूर शुदा पैसे आए हुए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के, हरियाणा सरकार के 10 साल से उस पर ब्याज ले रही है, लेकिन वो एक बाईपास नहीं बना इनसे। आप अंदाजा लगा सकते। और पहले जब अपनी सरकार थी, जहां कहते थे वहां सड़क, जहां कहते थे बिजली घर वहां पे थर्मल कारखाना, कहते थे छोटा अस्पताल वहां पे एम्स और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जहां कहते थे वहां रेल की लाइन बिछ के तैयार हो जाती थी। ये सरकार का फर्क है, राज का फर्क। आज ये मौका है इस राज को दोबारा से अपने इलाके में लाने का। ये मौका है अपने इलाके को विकास के मामले में आगे लेके जाने का। ये मौका है हरियाणा को बचाने का, जिस सरकार से पूरा हरियाणा दुखी है। आपने देखा इलेक्शन के बीच में अब लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए पहले बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, अपना उप मुख्यमंत्री की छुट्टी करनी पड़ी, और उसके बाद भी मगर इनके विधायक बीजेपी को छटक के बीजेपी से समर्थन वापस लेके कांग्रेस पार्टी में समर्थन दे रहे हैं। परसों भी 3 विधायकों ने रोहतक आकर उदय भान जी और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में समर्थन दिया, बीजेपी समर्थन वापस लिया। आज बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ चुके हुए 3 विधायकों में से 2 विधायक करनाल के, जहां से खट्टर साहब और नायब सिंह जी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। 2 विधायक वहां के, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और 1 विधायक जो है वो अपने जो साथ लगते हैं वो दादरी का है, जहां से वहां भी मैं आपको खुशखबरी बताऊं, भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर भी राव दान सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं आज पूरे हरियाणा के अंदर माहौल बना है। पिछली बार तो थोड़ा सा 75 पार का नारा था, फिर भी इनकी मेजोरिटी नहीं आई, थोड़ी बहुत सीटों से बच गए थे, दुष्यंत चौटाला ने समर्थन दे दिया था। इस बार संपूर्ण हरियाणा में माहौल बना है। ये मैं समझता हूं कि ये जो मौका है, मैं अपने गांव से पूछना चाहता हूं, इस मौके को अपने इलाके में राज लाने के, अपने इलाके के विकास के इस मौके को चूकोगे तो नहीं। मैं पूरे गांव से मैं नहीं शब्दों के साथ, ये जो लड़ाई है ये हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई हमारे इलाके को आगे लेके जाने